हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है जो कि आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सिखाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट। टाटा का ये हिडन स्टॉक बहुत कुछ सिखाने वाला है, खास कर कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमारा फोकस क्यों रहता है वो आपको पता है। जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ उतरते हो मार्केट में, तो फिर आपको 100 में से 100 नंबर लाने की जरूरत नहीं है, ना कि 70-80। प्रॉफिटेबल होने के लिए मात्र आपको 100 में से 30 नंबर लाने की जरूरत है, यानी कि 30% के सक्सेस रेट पे भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब चलते हैं। तो अब आपको यार ये कैसी बात है, मतलब अगर 10 में से 3 बार सही हो जाए तो भी क्या प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट इसी का नाम है, क्योंकि बाकी 7 ट्रेड्स में जो आपने रिस्क लिया है वो प्रॉपरली मैनेज करके लिया है, यानी कि बड़ा लॉस आपने होने ही नहीं दिया। और बाकी तीन स्टॉक के प्रॉफिट ने आपके लॉस को भी, जो आपको लॉस हुआ था उसको भी साइड करके साइडलाइन किया मैं कहूंगा, और उसके बाद पॉजिटिविटी में भी आपको देखने को मिला। अब आपको यार ये कैसी बातें कर रहे हो, तो चलिए समझते हैं सारी चीजों को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टेक्निकल एनालिसिस, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन सीखने से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सीखने के लिए आपके पास एन नंबर ऑफ बुक्स पड़े हुए हैं, एन नंबर्स ऑफ, मैं कहूंगा, कोचिंग्स पड़ी हुई हैं, आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी। बट द मेन थिंग, जो असली चीज है ना, वो आपकी मेहनत है। बिना आपकी मेहनत के, बिना आपके ऑब्जर्वेशन के, बिना आपके एक्सपीरियंस के ये सारी चीजें व्यर्थ है। इस चीज को देख लीजिए। तो सीधे आपको लेके चलता हूं यहाँ पे स्टॉक के ऊपर, जो कि है टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। ये छोटे छोटे स्टॉक्स हम आपके लिए क्यों लेके आते हैं? क्योंकि छोटे छोटे स्टॉक्स जो जबरदस्त तरीके से रिटर्न देते हैं ना, काबिले तारीफ। कैश ट्रेड्स पे हमारा विश्वास ज्यादा रहता है रादर देन लेवरेज ट्रेडिंग। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस लेवरेज ट्रेडिंग? देखिए, कैश ट्रेड में आप पूरा अपना कैश को यूज करते हो, लेवरेज में आप उधार से मांगा हुआ पैसा यूज करते हो, तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो जो नए लोग हैं मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि कैश पे ज्यादा फोकस रखो, जो आपके पास है उसको ही लगाओ, तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहती है। हाँ, धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, फिर आप लेवरेज के ऊपर काम कर सकते हो। इस स्टॉक को देखते हैं। आज की डेट में 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है, 2300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, ये टिन प्लेट स्टॉक, जो कि कंपनी टाटा स्टील की कंपनी है, और बिल्कुल बहुत सही टाइम पे इस स्टॉक पे हमने एनालिसिस करके आपको बताया था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है टिन प्लेट की। टिन प्लेट के मंथली चार्ट को देखते हैं। टिन प्लेट के मंथली चार्ट को देखिए, और बहुत कुछ सीखने को, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें है बहुत कुछ सीखने को। और वो सीखने वाली चीज है, देखिए कहां से 320 के लेवल से गिर रहा था, और आप देखिए क्या बनाया, लोअर हाई लोअर लो। अगर आप इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। सब कुछ लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी। मार्च की गिरावट में ये बना आपका, आपको यार ये तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, देख रहे हो? तो इसीलिए हम इस स्टॉक को आपके लिए लेके आए थे इस एरिया में। आप कहोगे यार ये मतलब जब मंथली की पहला हाई के अराउंड, में कहूंगा हाई नहीं कहूंगा इसको, मैं प्रीवियस हाई के टच किया था, लेकिन हायर लो बनने के बाद वापसी हायर हाई बनने की हुई थी, तब हम आपके लिए स्टॉक का वीडियो लेके आए थे। और फिर से आज क्यों वीडियो लेके आए हैं? क्योंकि एक हायर लो, दूसरा हायर लो, साथ के साथ करेक्शन रिजॉल्व हो रही है ये वाली, कभी भी बड़ा धमाका होके सीधे 320 का टारगेट है, कहोगे भाई मजा आ गया। लेकिन सीखने को, जैसा कि मैंने कहा, आपके पास बहुत कुछ है। अब बात करते हैं इस स्टॉक की। स्टॉक अभी मंथली पे आरएसआई पे अगर हम देखें तो 60 से ऊपर हम कहते हैं फुल मोमेंटम जोन, यानी कि स्ट्रॉन्ग जोन। 60-80 स्ट्रॉन्ग जोन। ये जो आरएसआई के कॉन्सेप्ट, हम ये 40-60, आप देखोगे कि कन्वेंशनल में 70-80 70-30 का यूज करते हैं, ओवर सोल्ड ओवरबॉट कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जोन्स में डिवाइड करके बात करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट किसके हैं? ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़े, जिनको आरएसआई का गॉड कहा जाता है,
एंड्रू कार्डवेल। आपको हो गया यार बहुत ही बढ़िया भाई, इन्होंने जो जिस तरीके से रिसर्च कर रखी है ना आरएसआई के ऊपर, बहुत ही खतरनाक। जब इनके रेंजेस के ऊपर अभी हमने मेंबरशिप के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो क्रिएट किया एंड टू एंड, और जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से हमने एक बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया, और आप उसको देख सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके। एंड्रू कार्डवेल की बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमने आपके साथ शेयर करी, और उसके जरिए देखिए अब देखते हैं वीकली चार्ट। तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए और कान खोल के देखिए, आपको आने वाला है मजा। स्टॉक था बिल्कुल पेन में, देख रहे हो ये वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट का पेन देखिए। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको बॉटम्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ही नहीं। आप कहोगे कैसे, बॉटम्स आइडेंटिफाई करके क्या मिलेगा? असली जब मोमेंटम में आ जाता है तो स्टॉक में जो रैली आती है वो कमाल की होती है। प्राइस एक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एक ही है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, अप ट्रेंड हायर हाई हायर लो की सीरीज, ये फॉर्मूला आपका है। अब बाकी ये आरएसआई और आपका ये एमएसीडी, ये बस आपके एक लेवल ऑफ, मैं कहूंगा, नॉइज रिमूवल वाली चीजें है। अब इसी को देख लीजिए। देखिए आरएसआई की अगर बात करें, अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स लूंगा, आरएसआई को बिल्कुल ध्यान से देखिए। बिल्कुल ये कहाँ पड़ा था, ये जो जोन है 40 से नीचे, स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन। लेकिन जैसे ही इसने वापसी एंट्री करी, 60 को पार किया, और फिर देखिए 60 को पार करने के बाद ये 40 से लेके 80 तक का जो रेंज होता था हमारे पास, वो बन जाता है बुलिश जोन। समझ रहे हो बात को? बुलिश जोन। जब तक ये यहां से लेके पहले कहां पे था, देखिए ये था, ये वाला जो जोन था ये बेरिश जोन था, लेकिन 60 को पार करने के बाद अब ये भाई साहब बन चुके हैं बुलिश जोन वाले। और बुलिश जोन में एंटर करने के बाद देखिए फिर तो मजा ही मजा होता है। जैसे मैंने आपको कहता है कि करेक्शन, आपके लिए करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये वाला पूरा का पूरा हाई, इसमें आप देखोगे छोटी छोटी करेक्शन आई, लेकिन मेजर करेक्शन ये वाला करेक्शन था। स्टॉप लॉस देखिए ना के बराबर देखिए, और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, मैं आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। ये देखिए टाटा का पेनी स्टॉक 145 का प्राइस, दिसंबर 12 का वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे आपको, और ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हो। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब आपको ये चीजें, ऐसा नहीं कि हम, आप रेगुलर वीडियोज अगर देखते हो तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से स्टॉक्स रैली करते हैं, रिस्क कितना होता है, रिस्क मैनेजमेंट, व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि आपके स्टॉप लॉसेस, आप इस वीडियो को देखिए तसल्ली से। जो बात हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये स्टॉक जिस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोमेंटम दे रहा है, और आने वाले टाइम पे बढ़िया आपको मौके मिलेंगे। ये देखिए अब आप दिसंबर 12 का ये स्टॉक, और स्टॉप लॉस डीप वाला, लाइट वाला, सारे आपके साथ शेयर किए गए थे। अब टिन प्लेट को देखते हैं, दिसंबर 12 यानी कि ये वाला लेवल था, और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से मूवमेंट दिया, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद देखिए रैली, फिर क्या आया, काइंड ऑफ पुल बैक देखिए, और उसके बाद इन सारी चीजों को, जब आपको कहते हैं करेक्शंस के रेजोल्यूशन को ही समझना इंपॉर्टेंट है। इंपल्स में वॉल्यूम बड़ा रहेगा, ये देखिए इंपल्स में वॉल्यूम बड़ा रहेगा तो करेक्शन में वॉल्यूम खत्म हो जाएगा इन कंपैरिजन टू इंपल्स। फिर से बनेगा इंपल्स तो बनेगा वॉल्यूम, और फिर खत्म हो जाएगा देखिए वॉल्यूम। फिर से क्या इंपल्स बन रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते का वॉल्यूम थोड़ा नोटिस करने वाला है, इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो फिर से लेके आए हैं। तो अब आप कहोगे यार कितना रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिया अब तक, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं लेकिन उस प्राइसिंग से जरूर शेयर करना चाहूँगा जो 140 की रेंज हमने लास्ट टाइम पे अपडेट की थी। तो 145 क्या 145 के आसपास का हम अपडेट मारते हैं, 60% का रिटर्न आपको दे चुका है। मतलब दिसंबर से लेके अब तक जुलाई जून खत्म हुआ है, तो 6 महीने मान के चलते हैं, 7 महीने मान के चलते हैं, तो 60% का रिटर्न 7 महीने में क्या कम होता है? कम होता है? आप कहोगे नहीं जी बिल्कुल कम नहीं होता, ये तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन को यहाँ पे समझोगे तो आप कहोगे यार बहुत ही मजा आ रहा है। तो प्राइस एक्शन जो है वो बेस है, समझे इस बात को? प्राइस एक्शन क्या है? बेस। अब आप जरा देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज, ये क्या है? हायर लो। ये क्या है? ये देखिए, और यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो इसी एरिया में आके इसने सपोर्ट लिया, फिर से देखिए करेक्शन, और ये जैसे रिजॉल्व होगी तो फिर से रैली। अगर आप देखो एक करेक्शन, दो करेक्शन, अभी छोटी छोटी मैं कहूँगा जंप्स लिए, ज़्यादा बड़े जंप्स नहीं लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है बड़ा धमाके वाला जंप आने वाला है। तो तैयार रहे टिन प्लेट में। ये इंपल्सेस आप देख रहे होंगे, लेकिन अब मैं आपको आरएसआई के ऊपर लेके चलता हूँ। आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम इंडिकेटर है। एंड्रू कार्डल को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने इसमें एक नई तरीके की जान डाल दी। अदरवाइज पहले ओवरबॉट ओवरसोल्ड ही देखते थे लोग, अब ये 60 से ऊपर क्या है, सुपर हीरो मैं कहूंगा। ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, फुल मोमेंटम वाला जोन।
अब आप कहोगे यार ये तो फिर तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो बड़ा खतरनाक ब्रेकआउट हो सकता है। डेफिनेटली। और साथ के साथ इस टिन प्लेट को छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, पिक्चर को समझें। पिक्चर समझने का मतलब करेक्शन के रेजोल्यूशन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं जब आपकी करेक्शन आती है ना, मान लो अब मैं देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट MACD का भी बताऊंगा। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप सोचोगे कि जो मेंबरशिप वाली वीडियोज है उनमें कुछ अलग होगा, बस उसमें ये होता है कि ये चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें छोटे छोटे एक अलग उसमें बताता हूँ कि चार्ट में एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अब देखिए, जब ये करेक्शन आई थी, इस करेक्शन को समझते हैं। इस करेक्शन की वजह से MACD सेंटर लाइन से नीचे चला गया था डेली में। करेक्शन किसकी थी? वीकली की, मंथली की। लेकिन करेक्शन कौन गया नीचे? भैया ये MACD डेली का नीचे गया। तो मेरा अपना मानना है, आपका अलग हो सकता है। देखिए मेरा अपना मानना है कि जिस करेक्शन की वजह से MACD नीचे गया है, जीरो से नीचे गया है, लो मोमेंटम एरिया में गया है, लेट इट ऊपर आने दो भाई, ऊपर आने दो और फिर ये करेक्शन देगा। तो दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको वाओ दैट विल बी वेरी गुड। अब देखिए फिर से, जब ये नीचे गया था तो ये RSI को अगर आप रिलेट करोगे MACD के साथ तो आप देखोगे भाई RSI बियर जोन में जा चुका है। तो मतलब इसको वापसी के लिए फिर से 60 पार करना पड़ेगा। 60 पार करेगा तो साथ में MACD तो ऊपर आएगा ही आएगा। मतलब आपस में रिलेशन है, क्योंकि सारे ये इंडिकेटर प्राइस के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन में प्राइस इज योर लीडिंग इंडिकेटर, रेस्ट आर लैगिंग इंडिकेटर। समझ रहे हो इस बात को? आप देखिए वापसी हुई कि नहीं हुई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब अगला करेक्शन आपके पास जो आएगा वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि MACD जीरो से ऊपर ये वाला। तो यही वो लेवल्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि भैया ये इंपॉर्टेंट। फिर आती है रैली। फिर देखिए, फिर अगली करेक्शन को समझते हैं। अब अगली करेक्शन को समझिए कि देखिए लोअर हाई लोअर लो, वापसी के लिए हाई हायर लो। देख रहे हो ये पार्ट? ये क्या है? आप कहोगे ये व्हाट इज दिस? हम इसको एक पर्टिकुलर करेक्शन रेजोल्यूशन को समझने के लिए देख रहे हैं। लेकिन जब आप तसल्ली से देखोगे इसको तो ये डाउ थ्योरी के रिवर्सल्स हैं। फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग, इस तरीके से जो आपने देखे होंगे डाउ थ्योरी भी आपकी यूज होगी, आपके RSI का एंड्रू कार्डल भी यूज हो गए। आपको यार बहुत ही बढ़िया। अब देखिए करंट सिचुएशन को समझते, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लर्निंग के लिए बहुत कुछ यहाँ पे है। वॉल्यूम की हमने बात करी, प्राइस एक्शन की हमने बात करी। अब अगर तसल्ली से देखो, आप कहोगे भाई ये तो पीक को टच करता हुआ ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट। जैसे ये लेवल पार करेगा फिर आप कहोगे भाई हमें इंतजार होगा पुल बैक का, लेकिन यार आपके पास स्टॉप लॉस। मैं आपको स्टॉप लॉस के लिए हमेशा क्यों कहता हूँ स्टॉप लॉसेस, वाई स्टॉप लॉसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉसेस के साथ चलते हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट थिंग्स। और आपको 10 में से 30 नंबर भी लेके आओगे ना तब भी आप पास हो जाओगे, ये मान के चलिए। अब आपको 10 में से 30 नंबर कैसे आ सकते हैं? मतलब यार 100 में से समझ लीजिए, मतलब 30% में भी आप पास हो जाओगे। बोलते बोलते मैं 10 में से 30 बोल गया, अब इसको पकड़ के आप कहोगे भाई 30% में भी आप पास हो जाओगे। 10 में से 3 ट्रेड्स भी अगर पास हो गए आपकी, क्योंकि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो। और 7 ट्रेड्स जो आपने लूज किया है उनमें आपको पता है कि मैक्सिमम आपका लॉस कितना है। कैलकुलेट कीजिए। अगर मैं 10% का लॉस मान के चलूं और आप ये मान के चले कि 10-10 हज़ार आपने हर ट्रेड में लगाया और 10% के लॉस के साथ आप काम किया आपने और आपको 1-1 हज़ार रुपए का लॉस हुआ। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि स्विंग में प्रॉफिटेबिलिटी 30-40% तो आराम से आ जाती है एक ट्रेड में। मैं कहूँगा जो वीकली स्विंग, मंथली स्विंग आप देखते हो, जो इंपल्सेस को प्ले करते हो, तो 30-40% अगर आप देखोगे तब कहोगे हाँ यार ये तो बहुत सिंपल है। मतलब रिस्क को ही मैनेज करना है। एट द एंड जब आप आगे, अगर आप नए हो तो मैं कहूँगा आगे लेवल पे जाओगे तो देखोगे तब मेजर थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखिए। देखिए सीख आप कहीं से भी लेंगे, मैं आपको कहूंगा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वैसे हमने भी मेंबरशिप की वो चीजें स्टार्ट कर रखी है, उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में रेगुलर वीडियोज आप देखते हो तो आपको ऑल्दो लर्निंग हो ही रही होगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो आपके एंड पे, आपकी मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।